बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे फैमिली मेंबर्स, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपी लेकर आया हूं। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार और यूनिक है, रेसिपी देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये रेसिपी आप स्पेशली बच्चों के लिए बना सकती हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकती हैं, बड़ों के लिए जनाब शाम की चाय के साथ बनाएं। इंशाल्लाह ये सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है। एक दफा घर में आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। बनाना बहुत ही आसान है और बिल्कुल सस्ती तरीन ये रेसिपी है। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं एकदम नई लाजवाब मजेदार सी ये रेसिपी। लें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज की ये मजेदार सुपर टेस्टी रेसिपी बनाने के लिए एक कढ़ाई में तकरीबन 2 लीटर पानी लेंगे और इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है और साथ एक सब्ज मिर्च बिल्कुल बारीक करके वो भी शामिल की है और साथ इसमें शामिल करूंगा 1 टीस्पून नमक। पानी आप चेक कर सकते हैं कि अच्छी तरह हमारा उबल रहा है। अब इसमें शामिल करेंगे एक बड़ा कप भर के मैक्रोनी का। अगर वजन की बात की जाए तो बनती है 250 ग्राम, एक छोटा पैकेट। अब आपने इस मैक्रोनी को अच्छे से यहाँ पे कुक करना है। ओवर कुक नहीं करेंगे, तकरीबन 80% इसको पकाएंगे। बाकी जो 20% रह जाएगी वो आगे जाके मसाले में पकाएंगे। आज की ये रेसिपी स्पेशली बच्चों के लिए है। घर में अक्सर ऐसे होता है, कोई दावत पार्टी होती है या बच्चों की बर्थडे वगैरह की पार्टी होती है तो हम ये खाना ये और बाहर से ऑर्डर करते हैं। तो जनाब इस तरह से घर में बनाएं। एक तो आपको सस्ता पड़ेगा, दूसरा ये बहुत मज़ेदार बनेगा। चलें जी, इस मैक्रोनी को, इस पास्ते को तकरीबन 80% कुक कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 4 से 5 मिनट मैंने मैक्रोनी को पकाया है। आप चेक कर सकते हैं कि हमारी मैक्रोनी साइज़ में डबल हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि मैक्रोनी को किसी खुले से बर्तन में शामिल कर लेना है। कोशिश करिएगा कि टोकरी जिसमें हम सब्ज़ी वगैरह धोते हैं ना, उसमें आपने मैक्रोनी को शामिल करना है और मैक्रोनी ऐसे पानी से अलग करके अच्छी तरह से आप जब इसको अलग कर लें, टोकरी में शामिल कर लें, तब आपने इसके ऊपर ठंडा पानी लाजमी डालना है। ठंडा पानी आपने क्यों डालना है, इसका क्या फ़ायदा होगा कि मैक्रोनी आपस में जुड़ेगी नहीं, चिपचिपी नहीं बनेगी। तो चलें जी, मैक्रोनी के इस प्रोसेस को मुकम्मल करते हैं। इसके बाद एक स्पेशल मसाला तैयार किया जाता है, मुकम्मल गाइड करूँगा, तवज्जो से देखिएगा। चलें जी, मसाला बनाने के लिए एक पैन में तकरीबन 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे। इस रेसिपी में कुकिंग ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा। अब इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच लहसुन। फाइन आपने चॉप कर लेना है। पेस्ट बना के इस रेसिपी में आपने नमक शामिल बिल्कुल भी नहीं करना। 1 खाने का चम्मच क्रश की हुई बिल्कुल फाइन चॉप सब्ज मिर्च शामिल करेंगे। अगर आपके घर वालों को, बच्चों को ये नहीं पसंद तो सब्ज मिर्च आप कम ज़्यादा या स्किप कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 2 अदद उबले हुए अंडे। अंडे आपने अच्छे से यहाँ पे उबाल लेने हैं। इन तीनों चीज़ों को आपने घी के अंदर, ऑयल के अंदर तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो अंडे इसमें शामिल हमने किए ना वो थोड़े से यहाँ पे क्रिस्पी हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अंडे हमारे अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो गए हैं। अंडों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा झाग आ गई है, मतलब कि अंडे हमारे यहाँ पे कुक हो गए हैं। अब इसमें सब्जियाँ शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे 2 सब्जियों का शामिल करूँगा। शिमला मिर्च जाएगी क्यूब्स में कटी हुई तकरीबन 100 ग्राम और साथ एक छोटे साइज़ का प्याज शामिल करेंगे। ये भी क्यूब्स में मैंने काट लिया था। यहाँ पे आप चिकन, मटन, गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बच्चे घर में सब्जियाँ नहीं खाते, आप इस तरह से सब्जियों को मैक्रोनी में शामिल करके दिया करें, बच्चे खुशी खुशी से खा लेंगे। अमूमन होता है कि हम सब्जियों को अलहदा से फ्राई करते हैं। इस रेसिपी में आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हम मसालेदार मैक्रोनी बना रहे हैं। तो इसका मसाला बनाने के इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर, बिल्कुल फाइन चॉप आपने कर लेना है या टमाटर का आपने पेस्ट बना लेना है। सारी चीज़ें हमने शामिल कर दी। अब इसमें हमने शामिल कर दी है मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी रेसिपी स्पाइसी होती है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने इसको ऐसे ही बनाना है। काली मिर्च जाएगी तकरीबन 1 चुटकी, अच्छे टेस्ट के लिए और अच्छे फ्लेवर के लिए। सॉसेस के बगैर ये रेसिपी मुकम्मल ही नहीं होती। जो मर्जी कर लें, जैसे मर्जी आप बना लें, लेकिन सॉसेस आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। 3 सॉसेस का इस्तेमाल करूँगा। चिली सॉस जाएगी तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के।
और साथ इसमें जाएगी डार्क सॉस, सोया सॉस जाएगी, ये 1 टीस्पून भर के जाएगी। सिरका शामिल करूंगा, सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये भी जाएगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के। अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे फ्राई करना है। इतना फ्राई करेंगे जो टमाटर का पेस्ट हमने शामिल किया है ना, उसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और वो मसाले में कन्वर्ट हो जाए। इस सारे प्रोसेस में एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आग का फ्लेम आपने हाई नहीं करना, वरना सब्जियां कच्ची रह जाएंगी और टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा। माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कि अच्छी सी यहाँ पे ग्रेवी बन चुकी है। जब इतना सा टमाटर का पानी रह जाए ना जनाब, तब आपने इसमें मैक्रोनीज को शामिल कर देना है, जिसको हमने पहले से ही तैयार करके उबाल के रख लिया था। आप चेक कर सकते हैं कि मैक्रोनी हमारी बिल्कुल भी नहीं जुड़ी, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनी, क्योंकि हमने इसको एक रेसिपी के तहत उबाला है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे जनाब, और मिक्स करने के साथ साथ जनाब, अगर आप मेरे प्यारे बहन भाई, प्यारे व्यूवर्स पहली दफ़ा इमरान उमर यूट्यूब चैनल पे आए हैं, तो सबसे पहले जनाब आपका थैंक यू, वेलकम ते सत बिस्मिल्ला, जी आया में। अब आप प्यारे बहन भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जी जनाब प्यारे प्यारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर भी कर दें। जिन लोगों ने अपने भाई के चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है, उनका थैंक यू सो मच। अब सॉस के अंदर आपने अच्छे से मैक्रोनियों को यहाँ पे मिक्स कर लेना है। नमक मैंने इसमें शामिल नहीं किया। क्यों नमक मैंने इसमें शामिल नहीं किया? क्योंकि जब हमने मैक्रोनी को उबाला था इसमें नमक शामिल किया था, और जो सॉसेज इसमें इस्तेमाल किए हैं ना, उनमें भी नमक का होता है लाजमी। अगर आपको फिर भी नमक कम लगे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे सिर्फ 1 चम्मच भर के केचप का। टमाटो केचप का इस्तेमाल किया है, हर घर में होती है, हर जगह आसानी के साथ ये अवेलेबल होती है। चेक करें माशाल्लाह कितनी क्रीमी और मज़ेदार ये हमारी रेसिपी लग रही है। अब आपने क्या करना है कि आग का फ्लेम थोड़ा सा नीचे लो टू मीडियम कर देना है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। इसके ऊपर गलती से भी आपने कवर नहीं लगाना, वरना सारी मैक्रोनीज बैठ जाएंगी और सब्जियां भी गल जाएंगी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चलें जी, माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं 2 मिनट के बाद सारी सॉसेज अच्छे से इसके ऊपर लग गई हैं। माशाल्लाह चेक करें, ज़बरदस्त आ गई ना वही लुक, वही टेस्ट जैसा कि हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना, वरना बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। मज़ेदार सी हमारी यहाँ पे मैक्रोनी बन के तैयार है। आपने देखा बिना किसी मेहनत के सिर्फ 10 मिनट में हमने मज़ेदार सी रेस्टोरेंट वाली मैक्रोनी घर में बना ली है। तो चलिए जी, फ्लेम को ऑफ करते हैं, और हमेशा की तरह आपको फाइनल लुक ना दिखाएं, ये कैसे हो सकता है। ले जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें हमारी मैक्रोनी कितनी यमी और मसालेदार तैयार हुई है। साथ में हाफ फ्राई अंडे और केचप का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी आपको। स्पेशली ये रेसिपी आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकती हैं। जो बच्चे सब्जियां अंडे नहीं खाते, इस तरह से खिलाएं, आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।